थाने के फर्श पर बिखरी फाइलें, टूटी चूड़ियों की खनक और कमरे में गूंजती एक आवाज। वकील हो तो क्या हुआ, यहां सारी अकड़ निकाल दूंगा। जोधपुर का यह थाना उस शाम कानून नहीं, ताकत से चल रहा था। उस शाम जोधपुर के एक छोटे से थाने में वर्दी का घमंड इतना ऊंचा था कि कानून भी डरकर दीवार से चिपक गया। और उसी वक्त एक अकेली वकील ने कहा, आज डर मुझे नहीं, आपको लोगेंगे। थाने में फाइलें गिरी थीं, चूड़ियां टूटी थीं, पर उस दिन टूटना किसी लड़की का आत्मविश्वास नहीं था, टूट रहा था एक सिस्टम का घमंड। आग की पहली चिंगारी जोधपुर की शाम में गर्म हवा की तरह तेज होती है, लेकिन उस दिन शहर की हवा में अजीब सा तनाव था। पुराना खिलाना रोड, जहां पुलिस थाना बसा था, हर दिन की तरह भीड़ से भरा था, लेकिन स्टेशन के भीतर की हलचल अलग किस्म की थी। थाने के बाहर सफेद कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और लगभग 30 वर्ष की एक महिला बाहर उतरी। काले कोट, सफेद शर्ट, कंधे पर काला बैग और आंखों में एक शांत लेकिन दृढ़ आत्मविश्वास। उसका नाम था आरोही व्यास, जोधपुर की एक जानी मानी युवा वकील। आरोही ने दरवाजे पर खड़े कांस्टेबल से कहा, मैं अपनी मुवक्किल के बयान के लिए आई हूं, एसएचओ साहब से मिलना है। कांस्टेबल ने उसकी ओर देखा, जैसे उसे उसकी मौजूदगी से ही तकलीफ हो। अभी एसएचओ साहब व्यस्त हैं, बाहर बैठो। आरोही ने शांत आवाज में जवाब दिया, बाहर 1 घंटे से बैठी हूं और मुवक्किल को रात भर बिना एफआईआर के रोका है। कृपया सूचित कर दीजिए कि मैं यहां हूं। कांस्टेबल का जवाब इस बार रूखा था। बहुत नियमों की बात करती हो, यहां हम नियम से नहीं, एसएचओ साहब से चलते हैं। आरोही ने गहरी सांस ली। वह झिकझिक में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन अब बात उसके मुवक्किल की स्वतंत्रता और कानून के सम्मान की थी। वह सीधी अंदर चली गई। दरवाजा खुला और सामने बैठे एसएचओ रघुवंशी ने उसकी तरफ देखा, फिर कुर्सी पर बदन पीछे टिकाया। कहिए मैडम वकील, फिर क्या लेने आई हैं? आवाज हल्की व्यंग्य से भरी थी। आरोही ने धीरे से अपनी फाइल टेबल पर रखी। मेरी मुवक्किल सीमा को रात से हिरासत में रखा है, एफआईआर दर्ज नहीं की। इसे अवैध हिरासत कहा जाता है। मैं इसे लिखित रूप में रिकॉर्ड करना चाहती हूं। एसएचओ ने तिरछी मुस्कान दी। वकील हो तो क्या हुआ, यहां बहुत वकील आते हैं। तुम लोग कोर्ट में जितना बोलो बोलो, लेकिन थाने में हमसे कानून मत सिखाओ। कमरे में मौजूद 2 कांस्टेबल हंसी दबाने लगे। आरोही ने आवाज को स्थिर रखा, मैं यहां लड़ाई करने नहीं आई, बस कानूनी प्रक्रिया चाहती हूं। एसएचओ ने मेज पर हाथ मारा। प्रक्रिया हम तय करेंगे, तुमको जितना बोलना है बाहर खड़े होकर बोलो। वह उठा और मेज से फाइल धक्का देकर गिरा दी। कागज फर्श पर तितर बितर हो गए। आरोही झुकी और कागज उठाने लगी। तभी एक कांस्टेबल ने कहा, बहुत अकड़ है इसमें साहब, जरा संभालना पड़ेगा। एसएचओ ने कहा, हाँ सारी अकड़ निकाल देंगे। कहते कहते एसएचओ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने झटके से पीछे हटते हुए कहा, आप हाथ मत लगाइए, यह कानून का उल्लंघन है। रघुवंशी की भौं चढ़ गई। कानून, बहुत कानून बोलती हो। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और उसके रास्ते को रोक दिया। कमरे में तनाव इस कदर था कि हवा भी जैसे थम गई। आरोही की दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन आवाज अब भी मजबूत। आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं इसका पूरा रिकॉर्ड रखूंगी। एसएचओ यह सुनकर भड़क गया। रख लो, जाओ जहां जाना है, लेकिन अभी इस थाने में तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। फिर वह अचानक चिल्लाया, कांस्टेबल, इसे बाहर निकालो। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े। उनकी चाल ऐसी थी जैसे उन्हें बस एक इशारे की देर हो। आरोही एक कदम पीछे हटी। छूना मत, ये हमले की श्रेणी में आएगा। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अभी शिकायत दर्ज करवाऊं। लेकिन कांस्टेबल एकदम से उसके हाथ से फाइल खींचने लगे। फाइल के साथ उसकी चूड़ियां खनकते हुए टकराईं और एक चूड़ी टूटकर जमीन पर गिर गई। थाने में मौजूद हर किसी की नजर उस टूटी चूड़ी पर टिक गई, जैसे किसी ने आग की पहली चिंगारी गिरा दी हो। आरोही ने कांपती आवाज में कहा, यह आपके पद की दबाव दांव और मोड़ा। थाने में सीनियर अधिकारी के अचानक प्रवेश से माहौल बदल गया था। कमरे में मौजूद हर चेहरा तनाव में था। एसएचओ रघुवंशी, जो अभी कुछ मिनट पहले ताकत के नशे में चिल्ला रहा था, अब सीधे खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। आरोही ने टूटी चूड़ी के पास झुककर अपनी फाइल के कागज समेटे। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था।
पर उसकी आंखें पहले से ज्यादा स्थिर थीं। किसी ने उस डर को नहीं देखा जो कुछ ही पल पहले उसके भीतर उठा था, लेकिन उसकी हिम्मत ने उस डर को वहीं कुचल दिया। सीनियर अधिकारी डीएसपी राठौड़ ने कड़क आवाज में कहा, एसएचओ साहब, आपसे पूछा था, ये क्या हो रहा है? रघुवंशी ने गले को साफ किया। सर, ये वकील, मतलब, ये बार बार दखल दे रही थी, मुवक्किल को छुड़ाने की जिद कर रही थी, थाने की प्रक्रिया में बाधा। राठौड़ ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। कानूनी अधिकार का इस्तेमाल बाधा नहीं होता, और तुम्हारी भाषा सुनकर लग रहा है कि प्रक्रिया का उल्लंघन तुमने किया है, इसने नहीं। कांस्टेबल एक दूसरे को देख रहे थे। जो थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, अब नजरें झुकाकर खड़े हो गए थे। पत्रकार अर्पित, जिसे आरोही ने पहले फोन किया था, अपने कैमरे को बंद करके आगे आया। मैडम, आप ठीक हैं? हमने सारा माहौल देख लिया है। अगर आप चाहें, पूरा मामला रिकॉर्ड हो सकता है। एसएचओ का चेहरा तमतमा उठा। सर, ये मीडिया को यहां क्यों बुला रही हैं? ये थाने का मामला है। डीएसपी राठौड़ झुंझला गए। थाने में जो हो रहा था वो मामला नहीं, मुद्दा बन सकता है, और तुम उसे मुद्दा खुद बना रहे हो, रघुवंशी। आरोही ने शांत होकर कहा, सर, मेरा मकसद तमाशा बनाना नहीं था। मेरी मुवक्किल सीमा को बिना एफआईआर के रात भर बंद रखा गया है। उसके बयान होने थे, इसलिए मैं बार बार अनुरोध कर रही थी। मुझे बस कानून के दायरे में काम चाहिए। राठौड़ ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले सीमा को पेश करो। एक महिला कांस्टेबल सीमा को लेकर आई। सीमा के चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था, लेकिन आरोही को देखते ही उसकी आंखों में अचानक भरोसा लौट आया। मैडम, आप आ गईं, सीमा ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैं यहां हूं, डरना मत, आरोही ने उसे आश्वासन दिया। डीएसपी ने एसएचओ से कहा, इसे बिना एफआईआर के क्यों रखा था? रघुवंशी ने कमजोर जवाब दिया, जांच चल रही थी। कौन सी जांच? किस आदेश पर? किस शिकायत के आधार पर? कमरे में सन्नाटा फैल गया। अर्पित ने कहा, सर, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक छोटा बयान रिकॉर्ड कर सकता हूं। मामला गंभीर है। एसएचओ चीखा, यह थाने की कार्यवाही है, कोई स्टूडियो नहीं। राठौड़ ने उसे घूरा। स्टूडियो नहीं, पर तुम्हारी हरकतें अपने आप खबर बन चुकी हैं। और हां, कांस्टेबल यादव और ठाकुर, तुम्हें निलंबित किया जाता है। आदेश अभी भेजूंगा। दोनों कांस्टेबल चौंक गए। जो कुछ मिनट पहले खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहे थे, अब बिल्कुल असहाय दिख रहे थे। राठौड़ ने फिर एसएचओ की तरफ देखा। और रघुवंशी, तुम भी निलंबित। इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमरे में खामोशी उतर गई। आरोही ने पहली बार राठौड़ को हल्की सी कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, पर उसके मन में एक और सवाल था। यह अचानक हुआ समर्थन क्या कानून का सम्मान था, या किसी ऊपर वाले की नाराजगी का असर? डीएसपी ने कहा, मैडम वकील, आप अपनी मुवक्किल को लेकर बयान प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। जरूरत पड़े तो हमें बताएं। यह कहकर वह बाहर चले गए। पत्रकार भी बाहर निकल गया, हालांकि उसके चेहरे पर वह चमक थी जो संकेत दे रही थी कि आज रात की हेडलाइन तय हो चुकी है। कमरा अब शांत था, पर तनाव अभी खत्म नहीं हुआ था। सीमा ने धीरे से कहा, मैडम, मैं सच में बेहद डर गई थी। उन्होंने कहा था कि आपको अंदर आने भी नहीं देंगे। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। आरोही उसकी बात सुनकर उसके पास बैठ गई। सीमा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम बस एक केस की गवाह हो, आरोपी नहीं। डरने का अधिकार भी उन्हें नहीं है। अब तुम्हारा बयान होगा और तुम घर जाओगी। सीमा ने कांपती आवाज में पूछा, और एसएचओ, उन्होंने जो किया उसके लिए क्या होगा? आरोही ने कहा, जो हुआ वह गलत है और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा, लेकिन अभी हमारा फोकस तुम्हारे बयान पर है। सीमा ने सिर हिलाया। उसी समय बाहर से हड़कंप मचाने वाली आवाज आई, मैडम, अर्पित जी ने अभी लाइव चला दिया, पूरा शहर देख रहा है। आरोही खड़ी हो गई। लाइव? किसने कहा था लाइव करने को? एक कांस्टेबल हड़बड़ाकर बोला, उन्होंने कहा कि कानून की रक्षा के लिए पारदर्शिता जरूरी है। एसएचओ का निलंबन भी दिख गया लाइव में। बाहर भीड़ जमा हो रही है। आरोही ने माथा दबाया। उसे पता था बात बाहर जाएगी, लेकिन लाइव प्रसारण से मामला अचानक सामाजिक दबाव और राजनीति के बीच जा सकता था। सीमा, तुम तैयार हो? हम अभी बयान देंगे, उसने कहा। सीमा ने कमजोर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हाँ मैडम,
दोनों ने मिलकर बयान प्रक्रिया शुरू की, लेकिन आरोही जानती थी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। जोधपुर में सत्ता का घमंड, पुलिस विभाग की राजनीति और दबाव की पुरानी परंपराएं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थीं। थाने के बाहर भीड़ बढ़ रही थी। कुछ लोग आरोही से मिलना चाहते थे, कुछ एसएचओ के समर्थन में नारे लगा रहे थे। किसी ने कहा, "यह नई लड़की है।" संघर्ष की लपटें थाने के बाहर खड़ी भीड़ दो हिस्सों में बंटी थी। एक तरफ वे लोग थे जो न्याय की उम्मीद लेकर आए थे, और दूसरी तरफ वे थे जो एसएचओ रघुवंशी जैसे अफसरों को अपना रक्षक मानते थे। आरोही ने भीड़ में से निकलने की कोशिश की, लेकिन मीडिया और स्थानीय नेता उसके चारों ओर जमा होने लगे। एक रिपोर्टर ने पूछा, "मैडम, आप एक एसएचओ के सस्पेंशन की वजह बनी हैं। क्या आपको लगता है आप सही कर रही हैं?" आरोही ने शांत स्वर में कहा, "मैं किसी के सस्पेंशन की वजह नहीं बनी। कानून तोड़ने की वजह वही लोग बनते हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। कानून सबके लिए बराबर है।" दूसरे ने पूछा, "आपको जान का खतरा भी हो सकता है। पुलिस में दुश्मनी लेना आसान नहीं।" आरोही ने 2 सेकंड के लिए रुककर जवाब दिया, "अगर मैं डर गई तो मेरे जैसे कितने लोग डरेंगे? और अगर हम ही डरेंगे तो बदलाव कौन लाएगा?" भीड़ में एक महिला जोर से बोली, "सही कह रही है, कम से कम इसने आवाज तो उठाई।" दूसरी तरफ से एक आदमी चिल्लाया, "ये सब ड्रामा है, नाम कमाने के लिए किया गया स्टंट।" भीड़ शोर में बदल रही थी। तभी शहर के एक स्थानीय नेता, कैलाश बोरा, धीमी चाल से आगे आए। उनकी छवि विवादित थी और एसएचओ से उनकी गरीबी सब जानते थे। कैलाश बोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, "आरोही जी, बहुत हिम्मत है आप में, पर जो रास्ता आप चुन रही हैं वह सरल नहीं। रघुवंशी हमारे आदमी हैं, गलत हो या सही, हम अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं।" आरोही ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, "कानून किसी का आदमी नहीं होता, नेताजी। और अगर कोई कानून से ऊपर खड़ा है तो वह समस्या है, गौरव नहीं।" भीड़ ने उसकी बात सुनी और माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया। कैलाश बोरा का चेहरा तमतमा गया, लेकिन वे मुस्कुराए। "बहुत दिनों तक यह आदर्शवाद नहीं चलता, देखते हैं कितने दिन टिकती हो।" वे पलटे और भीड़ में खो गए, लेकिन आरोही समझ गई थी कि असली लड़ाई उसकी अब तक की लड़ाई से कहीं बड़ी होगी। रात को जब वह घर पहुंची तो मां ने घबराकर पूछा, "सिया बेटी, तू ठीक है? पूरे शहर में तेरी ही खबर चल रही है।" आरोही थकान से बैठ गई। "मैं ठीक हूं मां, बस थोड़ा लंबा दिन था।" मां ने उसका सिर सहलाया। "कभी कभी लगता है तू बहुत आगे चली जाती है। एक लड़की के लिए लड़ाइयां इतनी आसान नहीं होती।" आरोही ने पलटकर कहा, "मां, लड़की होना बंदिश नहीं है, और जब गलत दिखे तो चुप रहना और गलत है।" उसकी मां ने उसे गले लगाया, पर माता पिता की चिंता उनकी आंखों में साफ थी। आरोही जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, पर वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। कानून के कटघरे में सिस्टम। अगले दिन मामला पूरे शहर में चर्चा बन चुका था। बार एसोसिएशन ने बैठक बुलाई। सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट हर कोई चाहता था कि आरोही इस मामले को कोर्ट में ले जाए। बैठक में अध्यक्ष बोले, "आरोही, तुमने सही किया, लेकिन अब यह व्यक्तिगत घटना नहीं, सिस्टम की समस्या है। हम चाहते हैं कि तुम एसएचओ के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करो।" आरोही ने सोचा। वह चाहती थी कि मामला शांतिपूर्वक निपट जाए, पर अपनी चूड़ी का टूटा टुकड़ा उसे याद था। वह अपमान, वह धमकी, वह शक्ति का प्रदर्शन, सब उसके भीतर अभी भी गूंज रहा था। उसने कहा, "अगर मैं चुप रही तो यह कल किसी और लड़की के साथ होगा। मैं शिकायत दर्ज करूंगी।" फैसला हो गया। पत्रकार अर्पित ने उससे कहा, "तुम्हारे खिलाफ भी अभियान चलेगा। यह बात मैं दोस्त की तरह कह रहा हूं, तैयारी रखो।" आरोही ने मुस्कुराकर कहा, "अर्पित, मैंने यह लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन मैं इसे खत्म जरूर करूंगी।" शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई। कुछ अधिकारी उसका समर्थन कर रहे थे, कुछ रघुवंशी को बचाने की कोशिश। एक दिन उसे अचानक फोन आया, "मैडम, आज रात आपको घर से न निकलने की सलाह देते हैं। कुछ लोग एसएचओ के समर्थन में गुस्से में हैं।" आरोही ने पूछा, "कौन लोग?" उधर से जवाब आया, "नाम नहीं बता सकता, पर आप सावधान रहें।" यह पहली बार था जब उसे हल्का सा डर महसूस हुआ।
लेकिन उसने घर की खिड़कियों से बाहर देखा और खुद को संभाल लिया। मैं पीछे नहीं हटूंगी, उसने मन में कहा। अगली सुनवाई में एसएचओ रघुवंशी को बयान के लिए बुलाया गया। अदालत में उनकी आवाज में अब वह घमंड नहीं था, लेकिन उनकी नजरों में नफरत थी। उन्होंने कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, यह सब नाटक है। इस वकील ने जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, मैंने बस अनुशासन बनाए रखा। जज ने पूछा, थाने में महिला वकील के साथ धक्का मुक्की क्यों हुई? रघुवंशी ने कहा, गलत फहमी थी, जानबूझकर कुछ नहीं किया। आरोही ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, सर, अगर मैं उस वक्त वहां अकेली ना होती तो शायद मुझ पर और भी अधिक गलत होता। मैं एक वकील हूं, अपराधी नहीं। और अगर वकील को ही कानून बताना पड़े तो यह विभाग की समस्या है, मेरी नहीं। कोर्टरूम में खामोशी फैल गई। जज ने कहा, प्राथमिक जांच से लगता है कि एसएचओ ने अपनी सीमा लांघी है। इस मामले की विस्तृत जांच और विभागीय कार्रवाई अनिवार्य है। इस फैसले के बाद अचानक पूरे माहौल में हलचल दौड़ गई। रघुवंशी की आंखों में अब गुस्सा और बेकरारी दोनों थे। वह कोर्ट से बाहर जाते वक्त आरोही के पास झुककर बोला, तुमने गलत लड़ाई चुनी है। याद रखना, कानून एक दिन तुम्हें नहीं बचाएगा। आरोही पीछे हट गई। डर नहीं था, पर सावधानी जरूर थी। जीत की नहीं, बदलाव की कहानी। रात को शहर में हलचल थी। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंटे थे। कई महिलाएं आरोही के समर्थन में लिख रही थीं, तो कई लोग उसे नाटकबाज कह रहे थे। लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, यह उन सभी महिलाओं की लड़ाई थी जो शक्ति और पद के गलत इस्तेमाल से डरती हैं, जिन्हें आवाज उठाने पर चुप कराया जाता है। कुछ हफ्तों बाद विभागीय जांच पूरी हुई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, शो रघुवंशी ने पद का दुरुपयोग किया, महिला वकील के साथ अनुचित व्यवहार किया, विभागीय नियमों का उल्लंघन पाया गया। आरोही के हाथ रिपोर्ट आई तो उसकी आंखें नम हो गईं। यह जीत थी, पर सिर्फ उसके लिए नहीं। बार एसोसिएशन ने उसके सम्मान में कार्यक्रम किया। महिलाएं उसके पास आकर बोलीं, मैडम, आपने हिम्मत दी, हम भी अब आवाज उठाएंगी। सीमा ने आखिरी बार उसे मिलकर कहा, अगर उस दिन आप ना आती तो शायद मेरा मामला ही गायब हो जाता। आपने सिर्फ मेरी नहीं, मेरी जैसी कई लड़कियों की इज्जत बचाई। आरोही मुस्कुराई, सीमा, तुमने भी हिम्मत दिखाई। ये लड़ाई हमने साथ लड़ी। कुछ समय बाद कई थानों में महिला सुरक्षा और वकीलों के अधिकारों पर ट्रेनिंग शुरू की गई। यह छोटा बदलाव था, लेकिन दिशा सही थी। शहर के एक कार्यक्रम में आरोही को बुलाया गया। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मैंने किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने सिर्फ कानून के लिए लड़ाई लड़ी। और कानून हमेशा सही तरफ खड़ा होता है, बस उसे सही आवाज की जरूरत होती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उसी भीड़ के बीच, दूर एक तरफ, कहानी खत्म नहीं हुई। सवाल अभी भी वही है, क्या हम अन्याय देखकर चुप रहेंगे या एक आवाज बनेंगे? अगर आप मानते हैं कि बदलाव सिर्फ कोर्ट, कानून या किसी एक वकील से नहीं, बल्कि हम सब से शुरू होता है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए। क्योंकि कभी-कभी एक शेयर सिर्फ पोस्ट नहीं फैलाता, हिम्मत भी फैलाता है। बताइए, आप किस तरफ खड़े हैं? लाइक, कमेंट और शेयर में नहीं, सच के साथ या चुप्पी के साथ?